आज अपने बीच में करनी डिफेंस एकेडमी के पार्ट विजय सिंह शेखावत आए हैं, जो कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये अपना कीमती समय निकाल के, क्योंकि जीएसटी इंस्पेक्टर जो होते हैं उनके पास बहुत कम समय होता है, इनके पास सेकंडों का हिसाब देना पड़ता है कि कहाँ पे थे, कहाँ पे गए थे, और बहुत सारा वर्कलोड होता है। फिर भी ये अपनी एकेडमी मानते हुए आज यहाँ पे आए हैं और ये बताएंगे बच्चों को कि कैसे कैसे इन्होंने मेहनत की और कैसे आज इस मुकाम पे पहुँच के और पहुँचे हैं। ठीक है, और आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? विजय सिंह जी बताइए, आप किधर है विजय सिंह जी, बताइए। जय हिंद सभी को। कैसी चल रही है एकेडमी? चल रही है अच्छी। तो सभी आर्मी वाले ही यहाँ पे, मतलब डिफेंस के हो। तो देखो, सबसे पहले अप डाउन चलती रहती है चीज़ें। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक गोल सेट करके रखना है। किसी भी चीज़ का क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है गोल सेट करो। जैसे अगर अपन को 100 मीटर दौड़ना होता है तो अपन क्या सोचते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ तक दौड़ना है, बस यही सोचते हैं ना। तो सबसे पहली चीज़ अपना ही गोल सेट करके रखो बस, ठीक है। अब उस गोल जब सेट हो गया ना, उसके लिए टाइम लो आप, चाहे सेट नहीं हो रहा तो किसी का 1 महीना लो, 1.5 महीना लो, 2 महीना लो, जितना भी टाइम आपको लग रहा है उतना टाइम लो, लेकिन उसको सेट कर लो। जिस दिन वो सेट हो जाए ना, फिर उससे पीछे नहीं हटना है। वहाँ से उस गोल में अपनी पूरी जी जान लगा देनी है। हो सकता है किसी की फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर किसी कोई मेडिकल रीजन्स हो सकते हैं, बहुत से रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बस वहाँ पे डटे रहना है, पीछे नहीं हटना है। ये कभी भी मायूस नहीं होना कि मेरे को यार 9 महीने हो गए, मेरे को 15 महीने हो गए, मेरा हो क्यों नहीं रहा। क्योंकि ये एक सबके लाइफ में एक टाइम आता है, मेरी लाइफ में भी आया था एक टाइम कि मेरा क्यों नहीं हो रहा अभी सिलेक्शन, है वो सबकी लाइफ में आता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, रुके रहना है, सबसे मेन चीज़ है ना। वहाँ पे जैसे आपके कुछ सीनियर्स होंगे, या फिर आपके पास सर हो गए जैसे, या फिर मैं हो गया, किसी से भी बात करो ऐसे टाइम में, जब भी पीछे हटने का मन करे ना, किसी से भी बस बात कर लो कि यार मैं ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना चाहिए। क्योंकि आप वहाँ पे बात कर लोगे तो हो सकता है वो आपको एक अच्छा मोटिवेशन दे दे वहाँ पे, और मोटिवेशन दे दे तो आप वहाँ से आगे निकल जाओ। क्योंकि वहाँ से पीछे हटोगे तो कुछ ना कुछ फिर से नया शुरू करना पड़ेगा आपको, नया शुरू करोगे तो फिर से उसमें टाइम लगेगा वही। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है कभी भी। गोल सेट करो, सेट करके उस पर पूरी अपनी जी जान लगा दो। कभी भी कंडीशन से मत डरो। ये जो अप डाउन जो भी आते हैं ना, ये आपको निखारने के लिए आते हैं, ठीक है। कभी भी किसी चीज़ को क्लियर करने से पहले उसमें फेल होना जरूरी है। फिर फेल होने से आपको पता चलेगी कि प्रॉब्लम्स कहाँ है, मेरे में कहाँ प्रॉब्लम है। आप 100 मीटर या फिर 1 किलोमीटर 1600 मीटर जब भी दौड़ते हो, तो आपकी किसी 6 मिनट में हो रही है, हो सकता है स्टार्टिंग में किसी 6.5 7 मिनट में भी होती है। तब आपको पता चलता है कि यार मेरी सांसें फूल रही है, या फिर मेरे जो ये पैर है सही जगह नहीं टिक रहे, मैं अपने पंजे से नहीं दौड़ रहा, वो चीज़ें पता चलती है ना धीरे धीरे। तो वही अपनी कमियां पहचानो वहाँ पे कि मैं गलतियाँ क्या कर रहा हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, ठीक है। अभी किसी के कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड हो गया, या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड, या फिर कोई भी डाउट आप पूछिए मुझसे, कोई भी कैसे भी कोई भी डाउट है आप पूछिए, 1 by 1 पूछिए, कुछ भी कोई भी डाउट जो भी आपको पूछना है। पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, इसका क्वेश्चन है कि कैसे पढ़ें कि हम लोग। पढ़ाई का तो मैंने आपको क्लास में बहुत बता रखा था, उस टाइम भी बताता था सारी चीज़ें। देखो, सबसे पहले क्या है कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना, उसका सिलेबस निकालो। आपको पढ़ने से पहले उस एग्ज़ाम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम क्या पूछता है। ये उस एग्ज़ाम को स्टडी करो, 10 दिन दे दो, 15 दिन दे दो कि ये पूछता क्या क्या है। उस एग्ज़ाम को जिस दिन आपने अच्छे से स्टडी कर दिया ना, अब वहाँ से चीज़ें पकड़ो कि इसमें से मेरे को कितनी चीज़ें आती है और क्या क्या मेरे को नहीं आता। तो उन वीकनेस पे आप काम करने लग जाओगे ना, धीरे धीरे हो सकता है कि आपको मैथ्स का टाइम एंड वर्क नहीं आ रहा, किसी ने देखा मेरे से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, तो आप क्या करो, अगले 5 दिन कंटिन्यू उस टॉपिक को दे दो। 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, तो 5 दिन में तो आने लग जाएगा। हो सकता है सारे क्वेश्चन ना हो तो उसको 7 दिन दे दो। जो भी चीज़ें नहीं आ रही उनको मार्क करके पूछो अपने टीचर से, जो भी है पढ़ा रहे हैं आपको, उनसे पूछो। उनसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इनको बताओ कि हमसे इनसे समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें, ठीक है। तो एक प्लान बना के पढ़ो वहाँ पे कि सबसे पहले अपनी कमियां पहचानो और उन कमियों पे वर्क करना है। उस हिसाब से धीरे 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 सारी कमियां हटाओ। सबसे पहले जिस दिन आपकी सारी कमियां हट गई, आप एग्जाम के लिए तैयार हो गए, ठीक है। बताना अपनी प्रॉब्लम है, बताना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है बताएंगे। प्रॉब्लम्स सबको आती है। विजय सिंह जी को खुद को प्रॉब्लम आती थी उस समय, और ये आते थे, डिस्कस करते थे मेरे पास, अब सर ऐसा हो गया है, अभी अपने मुझे क्या करना चाहिए। फर्स्ट बार भी इनके सीजीएल मेंस में मैथ के अंदर 200 में से 200 मार्क्स थे,
फर्स्ट बार में भी थे और सेकंड टाइम पे भी इनकी 200 में से 200 मार्क्स थे, बट इनकी कमजोरी थोड़ी इंग्लिश थोड़ी कमजोरी थी। कोई बात नहीं, फर्स्ट में थोड़ी हताश हुई सर, मेरे तो बहुत अच्छे नंबर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा होगा। तो दोबारा से फिर उन्होंने फिर दिया, दोबारा से फिर हो गया सिलेक्शन और आज आपके सामने खड़े हैं। ठीक है, पूछिए जो भी डाउट है, पूछिए अपने मन में जो भी आ रहा है बिंदास, एक बड़ा भाई समझ के पूछिए बस, जो भी किसी को डाउट भी कोई भी डाउट हो किसी को भी। हाँ प्रवीण बता, आगे आ जा। सर बताओ कहाँ करवाना है? सर मैं अभी एयरफोर्स का पेपर दिया है और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा नहीं हो पाएगा। मैं आगे करते हैं, मैंने उसकी तैयारी करने लगा, मुझे ये सही है कि ये इकट्ठा कराना है। देखो पहली चीज तो आपको करना क्या है, जो आपने पहले सोच रखा है ना उसी के ऊपर रहना है, ठीक है। लेकिन कई बार हमें दिख जाता है कि यार इस और उसके बीच में गैप बहुत ज्यादा मिल रहा है मेरे को, कि अगली जो एयरफोर्स की भर्ती आएगी तो उसमें 1 साल का गैप है, जैसे देखा जाए तो, ठीक है। अब उससे पहले क्लर्क का एग्जाम आ गया, तो क्लर्क का एग्जाम आ गया तो वो दो, उसको देने में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन आपका मेन फोकस है वो एयरफोर्स की तरफ ही रहना चाहिए। अब साथ में कुछ कॉमन चीज़ें भी बहुत सी है एयरफोर्स के, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक्स ग्रुप का दे रहे हैं, वाई ग्रुप का, एक्स ग्रुप का, तो फिर थोड़ी 12th वाली मैथ्स पढ़नी पड़ेगी बस, बाकी तो क्लर्क की उसकी सेम मैथ्स है, जीके भी सेम है उनके अंदर। तो जो कॉमन पॉइंट है उनको तो करो ही करो, अलग से जो एक्स्ट्रा चीज़ें ना उनको थोड़ा टाइम दे दो। और क्लर्क का भी करना गलत नहीं है, फिजिकल तो उसके लिए भी कर रहे थे, इसके लिए भी करना है, बस करने क्या है स्पेशल आपको, एग्जाम की जो प्रिपरेशन करनी है वो करो, उसको टाइम दो। और ये कब करोगे एग्जाम की प्रिपरेशन, पहले थोड़ा पढ़ते रहो, जिस दिन दौड़ रनिंग वगैरह क्लियर हो जाए आपकी उस दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो उसको पढ़ने के लिए। बाकी एयरफोर्स में तो आना ही है आगे, तो गलत नहीं, डिसीजन दो उसको, पढ़ो उसको, ठीक है। और कोई डाउट? किसी का भी कोई डाउट हो तो पूछो, क्योंकि आप लोग क्या एस्पायरेंट्स हैं, आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ने की क्या है उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ नहीं शेयर कर सकते तो अभी बताइए आप, क्योंकि ये भी सेम आपकी इस कंडीशन से निकल के यहाँ तक आगे गए हैं, ठीक है। इन्होंने सारे समय देखा है, सारी सिचुएशंस देखी है, तो आपको बता चुके हैं। तो आपको कोई भी लग रहा है कि सर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हो, कैसे आपने तैयारी करी थी, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, तो वो आप पूछ सकते हो। किसी को डाउट है, किसी को लग रहा है कुछ मैं पूछना है? चलो इधर आओ, विजय सिंह जी को और महिपाल जय बोलना, भारत माता की आगे आ जाओ, भारत माता की जय बोल करने। भारत माता की जय, पलकनी मात की जय। एक फोटो ले ले बस।